यूसीसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने यूसीसी को लेकर सवाल उठाए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद हैं। सर, यूसीसी को लेकर लगातार चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, आपके नेताओं की तरफ से बयान सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, वो कह रहे हैं कि हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, बीजेपी कुछ भी ले आए, शरीयत से हम चलेंगे। देश शरीयत से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है, कानून से ही चलेगा। और यूसीसी का समय जब आएगा तो यूसीसी भी आएगा, और जब आएगा तो फिर मुझे लगता है कि ये कोई विरोध करे वो विरोध चल नहीं पाएगा। और ये शरीयत से बात करने वाले अपनी लिमिट में रहें और देश कानून से ही चलेगा और चला है। आपको क्या लगता है क्यों समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं यूसीसी को लेकर? समाजवादी पार्टी के नेता इस प्रकार के बयान देश को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए बयान देते हैं, लेकिन इनके बयानों से देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश के लिए लगातार 9 वर्षों में काम किया है, और आज महासंपर्क अभियान के तहत हम जनता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस बौखलाहट का परिचायक है इस प्रकार के बयान देने का। इससे हटकर एक सवाल है, लोकसभा चुनाव करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। अखिलेश यादव एनडीए के सामने पीडीए लेकर आए हैं। वो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। क्या लगता है ये जो फॉर्मूला अखिलेश यादव सेट कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी का नाम तो है समाजवादी, लेकिन पार्टी ये पूरी तरह से परिवारवादी थी, परिवारवादी है, परिवारवादी रहेगी। इसलिए पीडीए तो नहीं, लेकिन इसका नाम पीबी रखना चाहिए। और ये परिवारवादी पार्टी इस प्रकार की बात जब जब चुनाव आते हैं तब करती है, लेकिन अपने परिवार से निकल के जाने वाली पार्टी नहीं है। और 2017 से पहले का हाल इनके शासन का देखेंगे तो गुंडे माफियाओं की सरकार सबको पता है, इसलिए इनका अतीत बताता है, ये कभी बदलने वाले नहीं है। जब जब चुनाव आता है तो बात करते हैं, तो चुनाव आता है तो नए नए गठबंधन करने का काम करते हैं। चाहे वो 2017 का हो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, 2019 में बहन जी के साथ में सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है, 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हो रहा है। गठबंधन करते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, ऐसे ही ये बयान बदलते रहेंगे, कर देते रहेंगे, लेकिन ये परिवारवादी पार्टी कभी सफल होने वाली नहीं है। जब 2024 का चुनाव आएगा तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अपना खाता भी खोलना मुश्किल हो जाएगा, और 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों की नहीं सुनती है, पिछड़ों की नहीं सुनती है, और इसीलिए 2024 में एनडीए के सामने पीडीए होगा और एनडीए को हराएंगे। ये दलितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, तब मैं कहूँगा कि अगर इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं तो पिछड़ों को हुए हैं, दलितों को हुए हैं, हमारे एसटी को हुए हैं। अगर हमने सबसे सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को, तो दलित समाज से ही आते थे। आज सर्वोच्च पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। पिछड़े समाज से मैं आता हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता को बिना चुनाव लड़ाए और राज्यसभा का सांसद बनाकर भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है। मैं आज भी जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश की राजनीति में जो हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। तब मैं कह सकता हूँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, पिछड़ों के बारे में कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। आज नीट में आरक्षण हो, आज स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण हो, सैनिक स्कूल में आरक्षण हो, नवोदय विद्यालय में आरक्षण हो, ये सारे आरक्षण देने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार, माननीय मोदी सरकार ने किया है। लेकिन इन्होंने जो कांग्रेस के समर्थन में हमेशा खड़े रहे, कांग्रेस ने क्या किया? तब मैं कहूँगा कि चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा है, और सामान्य वर्ग भी भाजपा के साथ खड़ा रहता ही है। तब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में 2024 में 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से सरकार बनाने वाले। एक और सवाल है कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इससे पहले अखिलेश यादव सभी दलों को बीजेपी के खिलाफ साथ आने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता है ये सफल होगा? बीजेपी, अगर सभी दल साथ आते हैं तो बीजेपी की टेंशन 2024 में बढ़ेगी? पहले तो सभी दल कभी साथ आ नहीं सकते, और हम ये मानकर चलते हैं कि 2019 का चुनाव जिस तरह से हमने लड़ा था,
आदरणीय अमित शाह जी ने हमको आह्वान किया था उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि हमको बूथ पर 51% वोट लेना है, तो 51% से ज़्यादा वोट लेकर के उत्तर प्रदेश में 80 में से 64 कमल खिलाने का काम किया था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जिनकी विचारधाराएं मेल खाती नहीं है, आपस में एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली देते हैं, लेकिन जब चुनाव का नंबर आता है तो एक होने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक होने का नाटक कितना ही करें, एक हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के दावेदारी कितने हैं। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के दावेदार एक है, माने प्रधानमंत्री मोदी जी। तो पहले तो ये बताएं कि इनके प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। मुझे लगता है ये बताने के लिए भी इनके पसीने छूट जाएंगे, वो बता नहीं पाएंगे। इधर विपक्षी दल बैठक करने वाले हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। किस तरह से देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या विधायक हों, सभी लगातार काम करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और भाजपा का तो एक एक कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, 365 दिन काम करता है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग या दूसरे कांग्रेस के लोग जब चुनाव आते हैं तो बरसाती मेढक की तरह से निकल के सामने आते हैं और तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करता है, लगातार काम करता है। इसलिए यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने के लिए किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है। सभी के रिपोर्ट कार्ड मुझे लगता है सभी सांसद फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।